20 मिनट में 20 खबरों में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। कार का चकनाचूर शीशा और सड़क पर समर्थकों का प्रदर्शन। तस्वीरें राजस्थान के अलवर की हैं। शुक्रवार को राजस्थान पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के काफिले पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने टिकैत की कार पर हमला किया जिससे उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। नहीं होना चाहिए। डंडूस है जो पीएसओ था उसका पिस्टल छीनने की कोशिश करी पुलिस वालों का। भाई फायरिंग हो तो फिर ये कहते हैं कि भाई फायरिंग होगी, मतलब पिस्टल छीनने को रही, पत्थर मारे, शीशे तोड़ दिए, लाठी बजाई। बाद में भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच किसान नेता राकेश टिकैत को बानासूर पहुंचाया गया। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत शुक्रवार को अलवर के हरसौरा में सभा को संबोधित कर बानसूर जा रहे थे। इसी बीच ततारपुर में अज्ञात भीड़ ने राकेश टिकैत के काफिले पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान भीड़ ने टिकैत को काले झंडे भी दिखाए और उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने तुरंत राकेश टिकैत को सुरक्षा घेरे में लेते हुए उनको वहां से बाहर निकाल दिया। बाद में पुलिस बलों की मौजूदगी में किसान नेता को बानसूर ले जाया गया। एफआईआर में 17 नामजद आरोपी हैं और बाकी अन्य हैं। 17 नामजद आरोपियों में से हमने 16 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। एक हाथ में पानी की बोतल और दूसरे में खाने की पॉलीथिन, फटी शर्ट, पैरों में चप्पल। ये 8 साल का मासूम करीम है। वो करीम जो गलती से दहलीज पार कर भारत की सरहद में दाखिल हो गया था, लेकिन बीएसएफ ने मासूम को वापस उसके वतन भेजकर मिसाल पेश की है। लेकिन वापसी से पहले बीएसएफ जवानों ने दरियादिली दिखाई, उससे प्यार से बातचीत की। भूखे प्यासे करीम को बीएसएफ के जवानों ने खाना भी खिलाया, सफर के लिए उसे पानी और खाना भी दिया। वापसी से पहले बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग की और करीम के बारे में पाकिस्तानी रेंजर्स को पूरी जानकारी दी और फिर करीम को पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर दिया गया। भारत ने गलती से बॉर्डर क्रॉस करने वाले करीम के साथ मानवता दिखाई। नन्हा करीम अब अपने वतन पहुंचकर बेहद खुश है। लेकिन बाड़मेर का गेमरा राम 6 महीने से पाकिस्तान की जेल में बंद है। गलती से तारबंदी पार कर गेमरा राम पाकिस्तान पहुंच गया था। पाक रेंजर्स ने उसे वापस लौटाने की बात भी कही थी, लेकिन वादा खिलाफी पाकिस्तान की फितरत रही है। इधर गेमरा राम के परिवार की अपने बेटे की वापसी की राह में आंखें पथरा गई हैं। दोनों तरफ हाथों में गीली लकड़ियां लेकर खड़ी महिलाएं और उनसे पिटता शख्स। तस्वीरें पाली की हैं। जिले के देसरी क्षेत्र के काड़ा गांव में रंग पंचमी पर आयोजित होने वाली महिलाओं की सोपागेर प्रदेश की पहचान बन गई है, जिसे देखने के लिए रंग पंचमी के दिन आसपास गांव के लोग काड़ा गांव पहुंचते हैं, जहां पर अनोखी होली गेर होती है। शाम को सोपा गेर शुरू होता है। 50 फीट से भी अधिक दूरी पर दोनों तरफ महिलाएं हाथों में गीली लकड़ियां लेकर खड़ी हो जाती हैं। इस दूरी के अंतिम छोर पर नारियल की वाटकियां लटका दी जाती हैं। इन वाटकियों को लेने के लिए महिलाओं के बीच से गुजरना पड़ता है, जिनके हाथों में गीली लकड़ियां होती हैं। इसके बावजूद गांव के नवयुवक और बुजुर्ग इन महिलाओं के हाथों मार खाने के लिए जोश से भरे हुए होते हैं। पिटाई के दर्द को भूल ये लोग महिलाओं के बीच में घुस जाते हैं, जिसके बाद दोनों तरफ हाथों में गीली लकड़ियां लेकर खड़ी महिलाएं उनकी पिटाई शुरू कर देती हैं। पुरुष पिटाई के बावजूद नारियल की वाटकियों को लाने में सफल हो जाते हैं। अब तक आपने श्रीमद् भगवत गीता के कई रूप और संस्करण देखे होंगे, लेकिन अब जिस गीता की हम बात कर रहे हैं वह हर किसी को अचरज से भर रही है। ये है विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता।
सरहदी बाड़मेर में इन दिनों बोलने वाली भगवत गीता को देखकर हर कोई आश्चर्य में है। दरअसल गीता पर अंकित चित्र और श्लोक पर एक मशीन को छू लेने से वह 3 भाषाओं में उसका व्याख्यान करने लगती है। गीता है, इसके अंदर आप जैसे ही थोड़ी देर यहाँ पर स्पेस देते हैं तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। और उसके बाद में इस बुक का ये लॉक रहता है। जैसे ही आप यहाँ पे टच करते हो तो इसका लॉक खुल जाता है। उसके बाद में इस पुस्तक में आप कहीं पर भी टच करते हो, जैसे ये गणेश जी है तो गणेश जी भी जैसे ही टच करोगे तो ये आरती सुनाना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद में जैसे कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान की आरती स्टार्ट कर देगा। और इस तरीके से ये लिखा हुआ है और ये टोटल 3 भाषाओं के अंदर लिखा गया है। संगीतमय व्याख्यान को सुनकर जहां हर कोई भाव विभोर नजर आता है, वहीं दूसरी ओर इसके 3 अलग अलग भाषाओं में होने के चलते हर किसी के लिए ये सरल और सहज भी है। इस गीता को लोगों तक पहुंचा रहे बाड़मेर के युवा विक्रम सिंह राजपुरोहित बताते हैं कि तकनीक के युग में हर वस्तु डिजिटल होती जा रही है, वहीं अब गीता को भी डिजिटल रूप दिया गया है। खास बात यह है कि इसमें कोई काट छांट नहीं की गई। गीता में सभी 18 अध्याय और 700 श्लोक दिए गए हैं। हर साल होली के 7वें दिन शीतला सप्तमी का त्योहार मनाया जाता है। पाली शहर के आदर्श नगर स्थित शीतला माता मंदिर के शुक्रवार रात 12 बजे पट खुलने के साथ ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। अधिकांश महिलाएं अपने घर से सड़क पर झाड़ू लगाते हुए मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। गौरतलब है कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन पड़ने वाली शीतला सप्तमी के दिन बासी या ठंडा भोजन बनाने खाने का विधान है। शीतला सप्तमी को कई जगहों पर चेचक तो कहीं बसोड़ या कहीं बसियोरा के नाम से भी जाना जाता है। शीतला सप्तमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए मां शीतला की पूजा करती हैं। जो महिलाएं शीतला अष्टमी का व्रत करती हैं वो सप्तमी को व्रत रहते हुए अष्टमी का प्रसाद तैयार करती हैं। हालांकि शीतला सप्तमी में एक विशेष नियम का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और वो ये कि इस दिन के बाद से बासी भोजन नहीं किया जाता है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि मौसम गर्म होने लगता है। न चेहरे पे मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, पर धमाल जबरदस्त। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां तब उड़ाई जा रही हैं जब बड़ोदरा में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। राजस्थान में कोरोना सुपर एक्टिव मोड में पहुंच गया है। 10 दिन में संक्रमण के केस 3 गुना बढ़ गए हैं। चिंताजनक बात यह है कि RT-PCR टेस्ट में कोरोना वायरस पकड़ में नहीं आ रहा। RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। जब उनका CT स्कैन हो रहा है तो लंग्स में इन्फेक्शन सामने आ रहा है, यानी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। लेकिन डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा में कोरोना गाइडलाइंस की जानलेवा अनदेखी हुई। नगर पालिका और सांगवाड़ा प्रशासन की आंखों के सामने हजारों लोगों ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के गैर खेली। खास बात यह है कि आयोजकों की ओर से सैनिटाइजर का इंतजाम भी नहीं किया गया था। 20 मिनट 20 खबरों में आप देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। कोविड से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण बृहस्पतिवार से पूरे देश में शुरू हो गया। इस खतरनाक संक्रमण के बावजूद बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, कभी आम जनता की तरफ से तो कभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। कानपुर देहात से एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ANM ने महिला को 2 बार कोरोना का टीका लगा दिया। कानपुर देहात के मड़ौली PHC में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां पर कमलेश देवी नाम की महिला कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंची थी। इस दौरान फोन में व्यस्त ANM ने महिला को एक जगह की जगह 2 बार वैक्सीन लगा दी। महिला ने ANM को इस बात पर टोका तो उसने गलती भी मान ली, लेकिन जैसे ही महिला के परिजनों को इसकी भनक लगी, उन्होंने हंगामा मचा दिया। कमलेश देवी ने बताया वो ठीक है, लेकिन उनकी बाजू में काफी सूजन आ गई है। सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में टॉफी बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फटने से एक बड़ा हादसा सामने आया है।
गोरखपुर के गीडा में बॉयलर के फटने से काम कर रहे एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक गीडा सेक्टर 13 में स्थित टॉफी बनाने वाली एक फैक्ट्री में स्टीम फ्लो की वजह से बॉयलर फट गया, जिससे काम कर रहे देहीपार निवासी पुरुषोत्तम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को सुरक्षित निकाला गया। वहीं 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। बता दें कि मृतक पुरुषोत्तम 6 वर्षों से फैक्ट्री में काम कर रहे थे। टॉफी फैक्ट्री के धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि गोलघर और आसपास का इलाका सन्न हो गया, जिसके बाद राहत सामग्री के साथ मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को सुरक्षित निकालने में जुट गई। हालांकि पुलिस मलबे को निकालकर जांच कर रही है। इस मामले में गीडा थाना अध्यक्ष दिनेश दत्त मिश्रा के मुताबिक स्टीम फ्लो से बॉयलर फटा है, जिससे एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अवैध रूप से वोटर लिस्ट 300 रुपए में बेचने का मामला सामने आया है, वो भी तब जब जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का अभी प्रकाशन भी नहीं किया है। बहरहाल मुरादाबाद में वोटर लिस्ट बाहर आने के मामले को प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है। एक किसान की शिकायत के बाद कुंदरकी थाना क्षेत्र में एसडीएम बिलारी ने छापा मारकर एक फोटो स्टेट की दुकान से पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट की पीडीएफ बरामद की है। दुकानदार सुमित इस वोटर लिस्ट को 300 रुपए प्रति सेट के हिसाब से ग्राहकों को बेच रहा था। एसडीएम बिलारी प्रबुद्ध सिंह ने बताया कि अभी वोटर लिस्ट प्रकाशित ही नहीं की गई है, तो सवाल है कि ये पीडीएफ किसी आम व्यक्ति के पास कैसे पहुंच गई। एसडीएम के मुताबिक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कराकर उसे हिरासत में ले लिया गया है। पीडीएफ तो किसी के पास जा ही नहीं सकती ना, प्रकाशन हो भी जाए तब भी किसी के पास पीडीएफ नहीं जा सकती। सर क्या कार्रवाई की गई है? कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए? कंप्यूटर यहाँ सीज किया गया है। कंप्यूटर इनके जितने थे जिसमें डाटा था इनका चुनाव से संबंधित, वो सारा कंप्यूटर सीज किया गया है और जो इसके संचालक हैं सुमित, उनको हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना नियमों को दरकिनार कर जेल से छूटकर आए एक शख्स का स्वागत करने कई लोगों को भारी पड़ गया। प्रशांत बागुल नाम के जिस शख्स के स्वागत में वहां भीड़ जुटी, वो हत्या के केस में जेल से बरी हुआ और उसे जेल से घर तक पहुंचाने के लिए उसके साथियों ने पूरे तामझाम के साथ जुलूस निकाला। आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो। कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं, लेकिन जेल से आजादी के जश्न में सब लोग इस बात को भूल गए। पूरे शहर में गाड़ियों का काफिला भी निकाला गया और हैरानी की बात यह कि उस काफिले में कोई भी मास्क पहना नजर नहीं आया। भीड़ सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उस शख्स के घर पर भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लोगों की लापरवाही चरम पर पहुंच गई। जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर मिली तो उसने सबसे पहले जेल से छूटे शख्स को दोबारा सलाखों के पीछे पहुंचाया। फिर कोरोना नियमों का मजाक बनाने वाले बाकी 16 लोगों को भी हिरासत में लिया। इसके अलावा पुलिस ने जुलूस में शामिल 9 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया। ऐसे नादान दोस्त हों तो फिर किसी को दुश्मन की जरूरत नहीं होती। नासिक में हत्या के आरोप से बरी होने के लिए जिसे 5 साल जेल में बिताने पड़े, उसके रिहा होने पर पगलाए उसके दोस्तों ने फिर से लॉकअप में पहुंचा दिया। महामारी का डर तो क्या होता, ये सिर्फ तो ये भी भूल गए कि बिना मास्क लगाए हुल्लड़ मचाने की वजह से ही दोबारा लॉकडाउन की तलवार सबके सिर पर लटकी हुई है। जो भी भक्त लोग आप शरण बसवेश्वर का भक्ति है, आप घर में बैठ के जो भी आपकी भक्ति है विनती है, घर में बैठ के आप व्रत कीजिए। ये अपना देश को लगे हुए है कोरोना वायरस, जल्दी से जल्द मुक्त होना चाहिए और सबका भलाई होना चाहिए। पूज्य वही जो भक्त को रास्ता दिखाए, इसलिए भगवान बसवेश्वर की वार्षिक यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया। जी हां, अगर आप बसवेश्वर के भक्त हैं तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को आदत में शुमार कीजिए और घर से अपने पूज्य की आराधना कीजिए, क्योंकि जिस बसवेश्वर को आप मानते हैं वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद ब्राह्मणों की वर्चस्ववादी व्यवस्था का विरोध करते रहे। जन्म आधारित व्यवस्था की जगह कर्म आधारित व्यवस्था में विश्वास किया। बसवेश्वर भगवान को हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था और दूसरी कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने लिंग, जाति, सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी लोगों को बराबर अवसर देने की बात कही थी।
देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने से उपजे हालात का असर शिमला के पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। एक सप्ताह के भीतर होटलों के 30 से 50% बुकिंग रद्द हो गई है। इससे पर्यटन व्यापारी खासे चिंतित हैं। वहीं इंटरनेट मीडिया पर शिमला में लॉकडाउन की भ्रामक खबरों को लेकर भी पर्यटन व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। नहीं, हमारे पास इसका बुकिंग स्टार्ट हो गया था, अप्रैल मंथ था, मतलब 15-20 अप्रैल तक बुकिंग आना स्टार्ट हो गया। बट जैसे ही ये केसेस बढ़ना शुरू हुए मार्च मंथ में, तो सभी ने अपना बुकिंग कैंसिल कर दिया है। अब आगे का मतलब कोई भी बुकिंग अभी नहीं आ रहा है, ना किस तरह के कॉल्स आ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों के 70 जिलों में 1 मार्च के बाद कोरोना के मामले 150% से ज्यादा बढ़े हैं। नहीं सर, जॉब जाने का ही अंदाजा लग रहा है, क्योंकि दरअसल देखा जाए तो ये रीजन ऐसा ही बनता है कि जिस हिसाब से क्राउड आता है हिमाचल में हिल एरिया को, जैसे कि प्लेन से छुट्टी होती है, दरअसल नहीं आ पाएगी। जड़ों से उखड़े दरख्त, छत से गायब छप्पर और जहां तक नजर वहां तक तबाही का मंजर। तस्वीरें असम के डिब्रूगढ़ की हैं, जहां आसमान से बरसी मूसलाधार बारिश किसानों को हलकान कर गई। आंधी से अन्नदाताओं को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में उग रही सब्जियां भी खराब हो गई हैं। 40 बीघा है, सारा आप खेती करते हैं? खेत है, पूरा खेत माने खराब हो गया? खराब हो गया, सब खराब हो गया। क्या क्या आप उगाते थे उसमें? हम तो जीका लगा है, और तो भिंडी लगा है, और बैंगन लगा है, और टोमेटो लगा है, और लाव का लगा है। तूफानी बारिश और बौछार के बाद पूरे क्षेत्र में बिजली चली गई और आम जनजीवन प्रभावित हो गया। फिलहाल इस तूफान की वजह से कितना नुकसान हुआ है, इस बात की जानकारी नहीं मिली है। आस्था के समंदर में श्रद्धा का सैलाब, भक्ति के रस से सराबोर श्रद्धालु, चारों ओर गुरु महाराज के जयकारों की गूंज, फिर भी असीम शांति का एहसास। ये अद्भुत नजारा शुक्रवार को श्री गुरु राम राय दरबार साहिब परिसर में दिखा, जब यहाँ विभिन्न प्रदेशों से पहुंचे हजारों श्रद्धालु प्रेम, सद्भावना, भाईचारा, सौहार्द और उल्लास के प्रकाश पुंज झंडे जी के आरोहण के साक्षी बने। झंडे जी के आरोहण के अविस्मरणीय क्षण का दीदार करने के लिए श्रद्धालुओं के दून पहुंचने का सिलसिला कई दिनों पहले ही शुरू हो गया था। शुक्रवार को ये घड़ी जैसे जैसे नजदीक आती गई, श्रद्धालुओं की उत्सुकता और उनका उल्लास बढ़ता रहा। यह प्रक्रिया सुबह तकरीबन 7 बजे झंडे जी को उतारने की रस्म के साथ शुरू हुई। इसके बाद झंडे जी को दूध, दही, घी और गंगा जल से स्नान कराया गया। पूजा अर्चना के बाद गिलाफ चढ़ाने की रस्में शुरू हुई। सबसे पहले सादे गिलाफ चढ़ाए गए, इसके बाद शनील और अंत में दर्शनी गिलाफ चढ़ाया गया। दर्शनी गिलाफ को छूने के लिए श्रद्धालु आतुर दिखे। इसके बाद मखमली वस्त्र, सुनहरे गोटों और चंवर से सुसज्जित झंडे जी का आरोहण शुरू हुआ। दोपहर 2:12 पर झंडे जी का आरोहण होते ही वातावरण जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल सच्चे दरबार की जय से गूंज उठा। संगतें ढोल की थाप पर नृत्य करने लगी। भावावेश में कई श्रद्धालुओं की आंखें नम भी हो गईं। जो भी ਆਪਾਂ मतलब कि ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਈਦਾ, मतलब जो भी ਸਾਡੀ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ 40 साल तो मनते आ रहे हैं। सबसे मेन जो यहाँ पे डोमेन के अलावा सर जो है स्पीकिंग कोर्स भी इंग्लिश जो सॉफ्ट स्किल के बारे में, या सर हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके वो जो है आज के दौर में बहुत नेसेसरी है सर। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना पुंछ के नौजवानों की किस्मत संवार रही है। ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को अपने पैरों पर खड़ा होने में मददगार साबित हो रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को स्किल देने के बाद उन्हें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी या उससे ऊपर के वेतन पर रोजगार उपलब्ध कराना है। ग्रामीण आबादी की गरीबी में कमी लाना है। यहाँ
पे DDU-JKY सेंटर में ट्रेनिंग ले रही हूँ। 6 मंथ की ये ट्रेनिंग है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है कि बहुत ही अच्छी स्कीम है। जो हम 12th तक पढ़े हुए हैं, आगे हम नहीं पढ़ पाए, तो इसलिए ये स्कीम एक है, इसमें हमने एडमिशन करवाई है। ये सब कुछ फ्री है, फ्री एडमिशन हो रही है। यहाँ पे हमें सॉफ्ट स्किल भी मिलती है और IT कंप्यूटर भी सीखते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में कंप्यूटर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। रंगों से सराबोर हुरियारे, डीजे की धुन पर धमाल, तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं। गंगा मेला के मौके पर शुक्रवार को रंजन बाबू पार्क से रंगों का ठेला निकलते ही शहर में उत्साह छा गया। हर गली मोहल्ले में लोगों ने उल्लास मनाया और होली खेली। सौहार्द का रंग ऐसा बरसा कि आसमान भी सतरंगी हो उठा। जब अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया, जो लोग होली खेल रहे थे उनको जेलों में डाल दिया, तो 1 हफ्ते के बाद उनको जेलों से छोड़ा गया। इसलिए कानपुर की होली की परंपरा है, जिस दिन होली में आग लगती है 1 हफ्ते तक होली मनाई जाती है। 8वां हटिया होली महोत्सव के तहत रंग के ठेले पर सवार होरियारे निकले तो रंगों की बौछार होने लगी। लोगों ने छतों से रंग उड़ेला, अबीर गुलाल भी खूब उड़ा, होली गीत गूंजने लगे। युवाओं के साथ बच्चे बुजुर्ग सभी उत्साहित नजर आए। ये कानपुर जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी और हसद मोहानी की धरती है, जहाँ माँ गंगा का पवित्र पानी बहता है। वो पानी सबको सैराब करता है। आज गंगा के किनारे शाम के समय होली के पर्व को मनाया जाएगा और ये संदेश दिया जाएगा, सारे नगरवासी एक दूसरे से गले मिलकर अपने दिल की जो कमियां हैं उसको दूर करके अपने शहर को, अपने मुल्क को, अपने सूबे को मजबूत बनाएं। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। इटली के सिसिली में मौजूद यूरोप के सबसे ऊंचे और सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एतना में एक बार फिर विस्फोट हो गया। 16 फरवरी को इस ज्वालामुखी में धमाका हुआ था और तब से 6 हफ्तों में 17वीं बार इस ज्वालामुखी ने लावा उगला, जिसकी सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी का विकराल रूप देखने को मिला। उससे हवा में कई फीट ऊंचा लावे का फव्वारा उठता नजर आया। उसके छींटे अंगारे बनकर तांडव मचाते दिखे। खौलते लावे की कई धाराएं पहाड़ की ढलानों को झुलसाते हुए बह गईं। लावा इतना ज्यादा गर्म था कि जब रात के घुप अंधेरे में सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, तब भी उबलते लावे की आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी ने नजारे को सुर्ख कर दिया। माउंट एतना इटली का सबसे बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी है, जो साल भर में औसतन 200 बार लावा और राख उगलता है। हालांकि इस ज्वालामुखी में कपकपी पैदा करने वाले धमाकों की रफ्तार इस साल तेज दिख रही है। आखिरी बार माउंट एतना का ऐसा रौद्र रूप 20 साल पहले दिखा था। इटली की राजधानी रोम में पसीने की महक से कोरोना पॉजिटिव लोगों की पहचान करने के लिए कुत्तों की खास ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। इससे पहले फिनलैंड, जर्मनी और सऊदी अरब जैसे देश भी कोरोना मरीजों का पता लगाने के लिए कुत्तों पर ट्रायल कर चुके हैं, जो काफी हद तक कामयाब भी रहा था। और यही वजह रही कि रोम में भी अब कुत्तों की ये खास ट्रेनिंग शुरू हो गई, ताकि वो किसी इंसान को सिर्फ सूंघ कर पता लगा सकें कि वो कोरोना का मरीज है या नहीं। सामने आए एक वीडियो में एक कुत्ता कमरे में मौजूद चीजों को सूंघता भी नजर आया। Tossi volatili organici che caratterizzano la malattia Covid। वैज्ञानिकों का दावा है कि मशीनों से होने वाली जांच के उलट कुत्ते महज 30 सेकंड में ही कोरोना मरीजों का पता लगा सकते हैं। प्रशिक्षित कुत्तों की मदद से कोरोना की पहचान की कोशिश किसी भी देश में बड़े पैमाने पर नहीं की गई। हालांकि इस प्रयोग से जुड़े लोगों ने यह दावा किया कि कुत्ते पसीने की गंध से कोरोना की चपेट में आए लोगों की पहचान कर लेते हैं। ये तरीका कितना कारगर है, इसके बारे में कोई मेडिकल रिसर्च अब तक सामने नहीं आई। थाईलैंड के एक चिड़ियाघर से कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई, जहां बढ़ती गर्मी के बीच बाघों को राहत देने के लिए कर्मचारियों ने उन्हें जमा हुआ खाना देना शुरू कर दिया। राजधानी बैंकॉक से 700 किलोमीटर दूर चियांग माई शहर में बना ये चिड़ियाघर लगभग 50